गुड इवनिंग बच्चों। आज आप लोग को डिमांड था कि सर डॉट सेशन भी दीजिए, ठीक है ना। क्लास 8 का काफी डिमांड था कि है ना, मैसेज में बहुत आ रहा था कि सर है ना डॉट सेशन दीजिए सर फिजिक्स का। तो बाबू आज हम लोग है ना फिजिक्स का डॉट सेशन देने जा रहे हैं। उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम है जो है ना बच्चों का है ना नीड था कि सर इसमें बताइए, ये हम लोग को बहुत काफी दिक्कत कर रहा है। तो उसी का वो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक हुआ यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि एज सोन इन फिगर फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बाबू अगर आपसे पूछे ना कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आपको पता है कि कहते किसको है, द टोटल लेंथ, है ना, द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एनी बॉडी, उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट बोले तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं द शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय एनी बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। इसी का हम डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है बाबू कि है ना जितना जल्दी हो सके आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए, ठीक है। जितना जल्दी पेन और पेपर लेकर के बैठिएगा उतना जल्दी आप लोगों का क्लियर होगा डाउट, ठीक है। तो बाबू आते हैं है ना, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि मांगा आपसे क्या है। पहले मांगा है वो डिस्टेंस। पहले क्या मांगा है? डिस्टेंस। पहले क्या मांगा है? डिस्टेंस। अगर आपसे डिस्टेंस मांगा है तो डिस्टेंस कैसे निकालिएगा? तो बाबू देखिए, अगर कोई बॉडी है जो ए पॉइंट से चलना शुरू किया, बी पे गया, सी पे गया, डी पे गया, तो अगर ए पे गया, बी पे गया, सी पे गया, डी पे गया, तो अगर यहां पे अगर हम निकालने जाएं टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ क्या लिखेंगे छोटू? तो टोटल लेंथ दिस प्लस दिस। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो कहोगे कि सर आप तो यहां तो डिस्टेंस लिखे हैं, आप यहां लिख रहे हैं टोटल लेंथ। तो वो जो टोटल लेंथ निकालेंगे वही तो तुम्हारा डिस्टेंस के बराबर होगा। तो बाबू यहां लिखो ए बी कितना है? 2 मीटर। बीसी कितना है हुआ? ये बीसी जो है हुआ 5 मीटर, तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अब वो यहां 5 मीटर प्लस सीडी जो है वो भी कितना है हुआ? 5 मीटर। तो अगर 5 5 10 और 2 12, तो अगर हम टोटल लेंथ निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस क्या आएगा? तो टोटल लेंथ ही डिस्टेंस के बराबर आएगा। तो यहां लिख देंगे बुआ, है ना, टोटल लेंथ बराबर डिस्टेंस बराबर कितना बुआ? 12 मीटर। तुमको ये तुम्हारा बुआ पहला आंसर है, ठीक है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन पे जाइएगा ना तो आप लोग है ना क्या मिलेगा? है ना डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्टेंस। हाँ, सभी है ना स्टूडेंट से वो रिक्वेस्ट है जितना जल्दी हो सके पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइए, ठीक है। और जितना नंबर है ना मल्टीपल टाइम में वो आप लोग क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, है ना। तो बाबू हम यहाँ टोटल लेंथ लिखे डिस्टेंस बराबर 12 मीटर, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मैं हटा दूं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसको हम हटा देते हैं तो यहां पे बाबू देखिएगा, इसको हटाने के बाद क्या आएगा बाबू? देखिए यहां पे, अब यहां पे आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कह रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट या बोलिए या टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलिए, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं किसको हुआ? अगर हम यहां डिस्प्लेसमेंट बोलने जाए तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे? द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट और दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो ए से अगर हम बी को मिला दे, ए से हम अगर बी को क्या कर दे? मिला दे, तो यहां ए से बी को नहीं मिलाएंगे, ए से हम डी को डायरेक्ट मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है? डी है। तो अगर ये जो लेंथ आएगा ना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अब इसको कैसे निकालिएगा हमको पता नहीं।
तो इसी को हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं बुआ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा बुआ? डिस्प्लेसमेंट, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पे एंगल भी दिया हुआ है, 30 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। तो अगर हम यहां पे न परपेंडिकुलर डाल दे, तो परपेंडिकुलर डाल दे, तो अगर इसको हम m बोल देते हैं, अगर इसको हम परपेंडिकुलर डाल दे तो इसको हम क्या बोल देंगे? m। अगर इसको हम m बोल दिए, है ना, तो यहां पे ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 हो गया तो ट्रायंगल AMD, ट्रायंगल AMD, क्या आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है छोटू, तो हम AD स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। तो बाबू देखिएगा, इसमें अगर हम MD करने जाए, ना ही हमको ये मालूम है ना ही हमको ये मालूम है, इसी को हमको निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहां पे AM क्या लिख सकते हैं बुआ? AB प्लस BM का होल स्क्वायर प्लस MD क्या लिख सकते हैं बुआ? MC प्लस MC प्लस CD का होल स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर ये नहीं भी लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये अगर नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप वो पहले ये डिस्टेंस निकाल लीजिए। तब वो अगर हम करते क्या है, तो वो यहां पे इतना नहीं लिखिए, ठीक है, इतना हम छोड़ देते हैं, काहे कि आप लोग डिफिकल्टी में आइएगा, ठीक है। तो पहले हम वो इस ट्रायंगल में चल जाते हैं, तो लिखते हैं इन ट्रायंगल BMC में, इन ट्रायंगल BMC, ये थीटा है, तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर। अरे थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। देखिए बाबू, अभी हम हुआ यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को नहीं बताए, ट्रिग्नोमेट्री पे ही ये क्वेश्चन दे दिया है, तो डॉट है बाबू। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज हमको बता देते हैं कि मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, वह इसको नाम दे दिए A, इसको नाम दे दिए B, इसको नाम दे दिए C। तो 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। अगर ये थीटा माने है हुआ, तो ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, और दिस इज द बेस, ठीक है ना। आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना, क्या जी चुन्नू मुन्नू, आप लोग बैठे हुए हैं ना पेन पेपर लेकर के, ठीक है ना, तो बैठे रहिए, ठीक है। अब वो देखो, इस ट्रायंगल में अब चलते हैं। तो अगर वो ये हाइपोटेनस दिया हुआ है ना, अगर बेस निकालना है, तो हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन कौन देता है? कॉस थीटा। कौन देता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या बोलेंगे बुआ? बेस बाई हाइपोटेनस। अरे कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे बुआ? बेस बाई हाइपोटेनस। तो थीटा का मान कितना लिखेंगे बुआ? 30 डिग्री। अरे ये थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री। बी कितना दिया हुआ है? बी हमको निकालना है। एच कितना दिया हुआ है? 5। और एच कितना दिया हुआ है? 5। तो अगर एच 5 दिया हुआ, अब cos 30 डिग्री का मान होता हुआ √3/2। अरे cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। अब बी बुआ निकालना है, तो बी बटा कितना लिख सकते हैं? 5। बी बटा कितना लिख सकते हैं? 5। तो अगर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, तो यहां लिख देंगे 5 √3/2 बराबर बी। बी को यहीं छोड़ दो, बी को यहीं छोड़ दो, 5 को इधर लेके चल जाओ, 5√3/2। तो इसको अगर सॉल्यूशन करने जाए, तो 5 गुने 1.732 बटा 2 करेंगे, तो बी का वैल्यू आएगा। अरे आएगा। यहां पे इसको आप गुना कर लीजिए, इसको गुना कीजिएगा, और जब भागा दीजिएगा तो इसमें आएगा बुआ 4.33। तो इसलिए बुआ बी का जो वैल्यू आएगा 4.33। कितना आएगा बुआ? 4.33। तो अगर बी निकल गया 4.33, बी निकल गया कितना बुआ? 4.33 मीटर। अब हमको निकालना क्या है? इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है परपेंडिकुलर। अरे क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। अगर हमको ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे?
तो हाइपोटेनस और है ना परपेंडिकुलर में रिलेशन कौन देता है? साइन थीटा देता है। तो यहां पे हुआ, फिर करते हैं साइन थीटा बराबर पी बटा क्या होता है? एच। और थीटा कितना है? 30 डिग्री। थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो देखिए बाबू, हमेशा ना ये सब ना आपको वो कॉस थीटा है ना साइन थीटा, मैंने थीटा का डिफरेंट वैल्यू आपको याद करना होगा, ठीक है। और अगर उसमें अगर है ना, अगर ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक चीज में अगर साइन 30 है ना, कॉस 30 है ना, साइन 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री सब में अगर वैल्यू में अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में ना आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर एक क्लास इसका दे दीजिए, तो मैं उसका अलग से एक सेपरेट लगा दूंगा, ठीक है ना। तो साइन थीटा, तो साइन कितना है छोटू? 30 डिग्री। साइन कितना है छोटू? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? निकालना है। अब भाई एच कितना है? हुआ 5। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो 1/2 p/5। 5 को इधर लेके जाइए तो 5 यहां पे आ गया, π/2 बराबर p। इसलिए p बराबर कितना है? हुआ 2.5 मीटर। ये 2p का जो वैल्यू आ गया 2.5 मीटर। ये मेरा बेसिक कैलकुलेशन हुआ किसके निकालने के लिए? ये लेंथ निकालने के लिए, ये लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। जब हम उतना कर दिए तो उसके बाद क्या करना है? दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर बराबर दिस, क्योंकि हम यहां लिख दिए एडी स्क्वायर बराबर एएम स्क्वायर प्लस एमडी का स्क्वायर लिख दिए हैं। तो वो आगे हम चलते हैं, है ना, डिस्कस करते हैं बाबू। हटा दें, ठीक है। यहां ध्यान दो, यहां पे हटा दें। आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा। अगर बुआ है ना, आप लोग के पास पॉज का वही बटन होगा, ठीक है ना, उसको पॉज कर करके इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब अगर हम यहां पे करते हैं, देखिए यहां पे अगर हमको ये या अगर यहां डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट बराबर एडी बराबर क्या लिखेंगे? अंडर रूट AB स्क्वायर, सॉरी AM स्क्वायर, AM स्क्वायर। ये पूरा हुआ क्या होगा? MD का स्क्वायर। तो AM हुआ 2 प्लस 4.33, तो कितना हो जाएगा? हुआ 6.33 का स्क्वायर प्लस इसको कर लो हुआ तो 5 ये वाला प्लस ये, तो 5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर। तो यहां जो आया हुआ 6.33 का स्क्वायर प्लस 7.5 का स्क्वायर। अब हमको इतना बताओ, कौन कौन से बच्चा को है बुआ जो स्क्वायर रूट वर्गमूल जो है जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, वो किसको किसको नहीं आता है, ठीक है। तो वो अगर 6.33 का हुआ स्क्वायर करना, 7.5 का हुआ स्क्वायर करना, ठीक है। दोनों को स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दोगे और जो आंसर आएगा हुआ वही तुम्हारा एडी का क्या होगा? वैल्यू होगा। एडी का क्या होगा? वैल्यू होगा। ये तुम्हारे ऊपर हम छोड़ रहे हैं। और यहां पे बुआ जो आंसर आएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा? 9 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। क्योंकि वो देखो यहां 7 है, यह 2 का, यहां पे वो है ना 6 का वो स्क्वायर रूट निकालोगे, है ना, तो कितना आएगा? वो 1 पॉइंट है ना समथिंग आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 7 7 1 8 और यहाँ इधर जो बच रहा है वो इसका स्क्वायर निकाल तो 9, तो 9 पॉइंट समथिंग इसका आएगा। वो तुम्हारे ऊपर हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ जाए, ठीक है ना, ठीक है। देखिए बच्चा, पहला क्वेश्चन है ना हम डिस्कस कर चुके हैं, किससे रिलेटेड था? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड था। यहां दूसरा जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बुआ तुमको टाइम से रिलेटेड। क्या है? टाइम से रिलेटेड। तो टाइम निकालना है और क्या निकाल रहा है? एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए क्या है कि एक पार्टिकल है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जैसा ही रेस्ट बोला इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हुआ? 0 एंड मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है?
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर हम जा रहे हैं तो वो उसी एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है ना, हर जगह वो क्या होगा, समान होगा। द कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग ए स्ट्रेट पाथ टू अटेन 64 मीटर पर सेकेंड इन कितना सेकेंड हुआ, टी सेकेंड। कितना सेकेंड, टी सेकेंड। जब समय का वैल्यू टी सेकेंड होता है तो इसका स्पीड जो है हुआ 64 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, 64 मीटर पर सेकेंड। इफ एट टी प्लस 3 सेकेंड, जब समय का वैल्यू यहां टी है, टी में 3 सेकेंड और बढ़ा दो, तो टी में 3 सेकेंड और बढ़ा दिए तो क्या हो गया, टी प्लस 3। द स्पीड इज कितना हुआ, 60 है ना, 76 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द क्या हुआ, पार्टिकल एंड टी का वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन करें ना, है ना, इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो कैसे लिखेंगे बुआ, u इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, u से। तो u क्या है, 0 है। अब फाइनल वेलोसिटी का अगर हम बात करें, फाइनल वेलोसिटी v1 अगर लिख देते हैं तो v1 क्यों लिख रहे हैं छोटू, तो v1 जो लिखेंगे कितना है वो, 64 मीटर पर सेकेंड। v1 जो है कितना, 64 मीटर पर सेकेंड। और ये जो 64 मीटर पर सेकेंड है, टाइम कितना हुआ था, t सेकेंड में था। टाइम कितना था, t सेकेंड में। अगेन अगेन बाबू देखो, अगेन फाइनल वेलोसिटी ही लिखते हैं, क्यों, एक समय के लिए वो ये होगा इनिशियल और ये होगा फाइनल होगा, एक समय के लिए इनिशियल होगा और एक समय के लिए क्या होगा, फाइनल होगा। अगेन फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी, तो इसको फाइनल वेलोसिटी को हम v2 से डिनोट कर देते हैं। कितना से, v2 से। तो v2 से डिनोट करेंगे तो यहां पे टाइम क्या होगा वो, t प्लस 3 सेकेंड। तो अगर इसको लिखे तो कितना है वो, 76 मीटर पर सेकेंड, 76 मीटर पर सेकेंड। तो कहोगे कि सर इससे आपको क्या मतलब है, इसका यूज करेंगे, देखते हैं कहां पे आता है, ठीक है ना। तो अगर हमको एक्सेलरेशन बोला है तो एक्सेलरेशन बोलते किसको है वो, तो हम यहां पे मान लेते हैं, देखो यहां पे वो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल यहां पे, तो यहां पे वो मान लेते हैं ये जो वेलोसिटी अटेंड किया कितना टाइम में, टी टाइम में, और ये जो वेलोसिटी अटेंड किया टी प्लस 3 टाइम में। तो यहां पे क्या लिखना सही रहेगा, नहीं, रहने देते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं हुआ, है ना, लेट t1 बराबर मान लेते हैं t सेकेंड और t2 बराबर मान लेते हैं t प्लस 3 सेकेंड। क्योंकि वो t1 बराबर जब t माने तो यहां पे 64 मीटर पर सेकेंड है, और जब t2 बराबर t प्लस 3 सेकेंड माने तो इसका हुआ है कितना, 76 मीटर पर सेकेंड। अब जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, यहां देखिए एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे तो a बराबर v माइनस यू बटा क्या होता है, t। तो a बराबर v माइनस यू बटा t होता है। तो v1 है ना, अब यहां पे क्या करोगे सर, v माइनस यू, तो हम अभी जस्ट बोले थे इसके लिए यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे, जब रेस्ट से था तो इसके लिए नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो टाइम जो दिया हुआ इतना पे पूछ रहा है, इतना है, और तुमसे पूछा कि जब t का जब समय का वैल्यू t है ना, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी इतना है, और समय का वैल्यू जब इतना है तो वह यहां पे वेलोसिटी इतना है, तो एक्सेलरेशन इस पे निकालिए। तो एक्सेलरेशन हुआ तो यहां पे v जो है चेंज हो जाएगा v2 में, और u जो चेंज हो जाता है v1 में, और t जो है, तो यहां पे हम एक्सेलरेशन का डिफिनीशन क्या जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो या इसी को बोलते हैं वो dv अपॉन dt भी बोलते हैं। तो चेंज इन टाइम निकालेंगे यहां पे तो क्या लिख सकते हैं वो, t2 माइनस t1, और यहां लिख सकते हैं t2 माइनस t1। तो v2 कितना है छोटू, 76 माइनस v1 कितना हुआ, 64, ऊपर में क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, बटा t2 कितना है छोटू, t प्लस 3 अब माइनस t
क्या ये टी और टी कट जाएगा? टी और टी कट जाएगा। अब वो यहां पे 76 में से कितना घटाओगे? 64। तो 64 घटाओगे तो कितना आएगा हुआ? 6 माइनस 4 कितना हुआ? 2। 7 माइनस 6 कितना हुआ? 1 और बटा 3। तो 3 से 4 काटो तो कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो तुम्हारा आया असलरेशन आया। क्या आया? असलरेशन आया। अब कहता है इस टी का वैल्यू निकालिए। इस टी का वैल्यू निकालिए। तो टी का वैल्यू हुआ हम कैसे निकालेंगे? यहां पे आप लोग उतार लिए हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठिए। तो यहां पे हटा दें इसको। चलिए अब वह यहां पे इसको अगर हम डिस्कस करें, है ना, टाइम निकालने के लिए। किसको निकालने के लिए? टाइम निकालने के लिए। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब क्यों ऐसा निकालने जा रहे हैं? आपको असलरेशन निकल गया है। असलरेशन क्या हो गया है? निकल गया है। और ये टाइम देखो, इनिशियल वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है 0 है ना। तो अगर टाइम पूछे तो कैसे निकालिएगा? तो यहां पर लिखते हैं हुआ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस एटी। v बराबर u प्लस एटी। तो अगर v बराबर u प्लस एटी पूछ रहा है तो v का मान कहां के लिए? तो v का मान हुआ तुम्हारे लिए क्या लेंगे? 64 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियल क्या लेंगे? 0। तो v हुआ 64 मीटर पर सेकेंड, u 0। a कितना होगा छोटू? 4। अगुने t कितना होगा बुआ? निकालना है। तो अगर 64 बराबर 4t करें तो t बराबर क्या करेंगे? 64/4। तक कितना हुआ? 16 64। तक t बराबर कितना हुआ? 16 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, यहां क्या होगा हुआ? टाइम को मीटर पर सेकेंड में लिखेंगे जी, सेकेंड में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? सेकेंड। तो यहां पर t बराबर लिखे 64/4। तब 4 से काटे 64 तक कितना आएगा? 16। तो 16 जो आएगा वो सेकेंड होगा। ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इस तरह का क्वेश्चन काफी आपको फंसाएगा। ठीक है ना। आज के लिए वो हम इतना ही तक है ना रहने देते हैं। ठीक है ना। और आप लोग को हम जाते जाते ये बोलेंगे बुआ कि जितना से जितना हो सके है ना दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, जितना है ना दोस्तों को शेयर कीजिएगा बुआ, उससे हमको क्या मिलता है ना, उतना मनोबल बढ़ता है। ठीक है ना। और हम उतना जोश के साथ हुआ वीडियो डालेंगे। और आप लोग जितना जितना कमेंट कीजिएगा उसका रिप्लाई भी देंगे, है ना। जो भी डिस्कस है ना, जो भी डाउट लगे, है ना, जो भी तरह की क्यूरी रहे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। और जाते जाते ये सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू बाबू।